श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 और श्लोक संख्या 63 जो इस अध्याय का लास्ट श्लोक है। और हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में कैसे जो पृथु महाराज है उनका गुणगान जो है सारे लोकों में हो रहा है। और कितने लोग बताए गए हैं? 3 लोग हैं। उच्चतर, निम्नतर और मध्य लोकों में। मतलब ये पृथु महाराज जो है, जो स्वयं के भगवान के अंश अवतार माने जाते हैं, वे भी भगवान के जैसे ही गुण धारण करने के कारण उनकी जो ख्याति है ये सारे सर्वत्र फैल रही है, तीनों लोकों में फैल रही है। और बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने कार्य से, उनके कार्य कैसे बताया गया है, उन्होंने वर्णाश्रम का पालन किया, उन्होंने योग भी पालन किया। और कौन सा योग बताया गया? विशेष करके भक्ति योग का भी उन्होंने पालन किया। तो दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई एक व्यक्ति जो भगवान के जो आदेश है, शास्त्रों में दिए गए आदेश है, जो भक्ति योग को पालन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब इन भक्ति योग को पालन करने के जो नियम है, जब व्यक्ति बहुत दृढ़ता से संकल्प निर्धारण कर लेता है, उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, तो वह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति से बनकर वो सारे जो दिव्य गुण है उसको प्राप्त कर सकता है। दैट मीन्स एक व्यक्ति जब भक्त बन जाता है, अपने एक प्रामाणिक शिष्य परंपरा से एक वरिष्ठ वैष्णव को अपने जीवन में उसको प्राप्त कर लेता है और उनके प्रति एक पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, तब वे गुरु हमें बताते हैं कि किस प्रकार से शरणागति होती है। मतलब गुरु के प्रति भी और भगवान के प्रति भी। और वे ही गुरु हमें बताते हैं कि भगवान कौन है और भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। पहले तो भगवान कौन है ये बताते हैं, और भगवान कैसे है, उनका रूप कैसा है, सारा साकार रूप है, निराकार रूप है, उनके कैसे गुण होते हैं, उनका सौंदर्य कैसा होता है, वो कैसे लीला करते हैं, उनका यश कैसा है, उनका सौंदर्य, उनका बल, उनका ख्याति, सब कुछ जो भगवान के जो ऐश्वर्य है वो सब कुछ गुरु हमें बताते हैं। और जब ये इनको हम जब सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे ऊपर वो एक प्रभाव हो जाता है कि कब हम वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे अंदर हृदय में ये जो इच्छा जागृत होती है, तो ये गुरु कार्य करते हैं। और ये गुरु जब ऐसा कार्य करते हैं और ये भी बताते हैं कि इन गुरु का दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, उन गुरु को आप साक्षात कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से आप बोल सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन भी गुरु कर सकते हैं। और गुरु करते ही है, क्यों? क्योंकि वे गुरु जो होते हैं भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कहे जाते हैं। क्योंकि उनका कार्य है कि जो भगवान के जो आदेश शास्त्र में दिए गए हैं और प्रत्यक्ष आदेश उन्हें जब भगवान से प्राप्त होते हैं, तो वे भौतिक शरीर, भौतिक जगत में आकर हम जैसे पति जीवों का उद्धार करने का कार्य करते हैं। क्योंकि उनको प्रत्यक्ष ये गुरु भगवान द्वारा आदेश प्राप्त होता है कि आप इस भौतिक जगत में जाइए, और ये जो पति जीव है जो जन्म करोड़ों करोड़ जन्म से अनेक अनेक योनियों में भटक रहे हैं, और वो ये हमेशा ही जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं, तो इनको मुक्त करने के लिए ये भौतिक जगत की निर्मित की है। लेकिन वो ऐसे फंस गए हैं कि वो पुनः अपना स्वरूप प्राप्त करना ही भूल गए हैं। क्योंकि इस जगत में 3 गुण है और अलग अलग प्रकार के कष्ट है। इन कष्टों और ये 3 गुणों के अंदर इतना फंस गया है कि वो भूल ही गया है कि अपना स्वरूप जो है
परात्मा स्वरूप है, मतलब अपना स्वरूप कैसा है, जैसे भगवान का स्वरूप है सच्चिद आनंद स्वरूप विग्रह कहा जाता है भगवान को। और जीव भगवान का एक अंश है, जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव कैसा है, शाश्वत है। और तो शाश्वत है मतलब उसका धाम भी आध्यात्मिक होना चाहिए, और उसका स्वरूप भी शाश्वत है। दैट मीन्स उसका जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, सच्चिद आनंद है। भले ही वो अंश रूप में है, लेकिन ये स्वरूप उसका है जीवात्मा का। लेकिन इन तीनों गुणों के कारण, भौतिक जगत के कारण, भगवान की ये जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति के कारण इतना फंस जाता है कि वो भूल जाता है अपना जो स्वरूप है उसको। और भगवान इसलिए ऐसे प्रतिनिधि को भेज देते हैं कि ये जो जीव भूले हैं, भटक गए हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए हैं, उनको वापस लेके आना है। और इसलिए भगवान गुरु को भेजते हैं, और कुछ ऐसे भी जीवों को भेजते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आचरण करके बताते हैं कि ये जो सारे भगवान के स्वरूप है, मतलब ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, इनको कैसे समझना चाहिए, इसके लिए अलग अलग मार्ग भी बताते हैं। जैसे ब्रह्मन स्थिति है, तो इसके लिए अलग अलग योग मार्ग बताया है, ज्ञान मार्ग बताया गया है। परमात्मा के लिए ज्ञान मार्ग बताया है, और भगवान को जानने के लिए भक्ति योग मार्ग बताया है। तो इसको गुरु भी सिखाते हैं, शास्त्र भी सिखाते हैं, और कुछ ऐसे विशेष जीव है जो इस इन सारे जो मार्ग को है अपना जीव मार्ग को अपने जीवन में इतना अप्लाई कर लेते, इतना अप्लाई कर लेते हैं कि वो उनके आचरण से हमें पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है पर्टिकुलर योग का मार्ग अपना लिया है। जैसे योग अलग अलग प्रकार के है ना, हठ योग है, अष्टांग योग है। ये सारे जो योग मार्ग है उसके द्वारा ब्रह्मन की प्राप्ति की जा सकती है। और ज्ञान के द्वारा हम भगवान परमात्मा को समझ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 3 प्रकार के परमात्मा है, शिरोदक शाही विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु और कारणोदक शाही विष्णु। ये तीनों परमात्मा जो है इसको जानने वाला ज्ञानी होता है। अब ये ज्ञानी इन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, लेकिन ज्ञानी के लिए एक मार्ग है, वो ब्रह्मन को भी प्राप्त कर सकता है और वो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक विशेष प्रकार का मार्ग बताया गया है, भक्ति योग। तो ये भक्ति योग का मार्ग जो है, ये कौन प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। मतलब वहां पे भगवान का साकार रूप को प्राप्त करता है। लेकिन जब ये ब्रह्मन को प्राप्त करने वाला है, वो क्या सोचता है कि भगवान निराकार है। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो भगवान का 3 रूपों में साकार रूप का दर्शन करता है, लेकिन वो भगवान तक नहीं जाता है, वो परमात्मा के रूप में भगवान को प्राप्त करता है। मतलब भगवान का रूप को मानता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ उसका आदान प्रदान वो नहीं कर सकता है। जो ज्ञानी जब परमात्मा को प्राप्त करता है, वो प्रत्यक्ष रूप से, जो भक्ति योगी मार्ग वाला है, वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, और उनके साथ अलग अलग प्रकार के आदान प्रदान कर सकता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो परमात्मा को प्राप्त किया है, वो इस प्रकार का विशेष आदान प्रदान नहीं कर सकता है। तो ऐसे ये जो मार्ग अपनाने वाले जो आध्यात्मवादी है, वो भी इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, क्योंकि इनको भी विशेष प्रकार की शक्ति भगवान दे रखते हैं कि इन मार्ग को, जैसे हम कोई भी मार्ग अपनाने के लिए पहले तो जीवात्मा को इच्छा करनी होती है कि हम क्यों इस जन्म मृत्यु के जगत में फंसे हुए हैं। जब हम इसको चिकित्सा करेंगे, जिज्ञासा करेंगे कि क्या है, क्यों हम इस जगत में फंसे हुए हैं, क्यों हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, क्यों दुख आता है। सुख जो है वो हमें प्राप्त होता है, लेकिन सुख भी जो है थोड़ा ही मात्रा में हम प्राप्त होता है। तो ये जब हम जिज्ञासा करेंगे, तो हमारे हृदय में जो परमात्मा स्वरूप में जो चैत्य गुरु है, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। मतलब स्वयं भगवान परमात्मा स्वरूप में जो हमारे हृदय में उपस्थित है, वो हमें हमारे चैत्य गुरु बन जाते हैं, और वो मार्ग हमें बताते हैं कि हमें क्या करना होता है।
मतलब कैसे कि जैसे जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के सारथी बने, उसी प्रकार भगवान प्रत्येक जीव के परमात्मा रूप में सारथी बनते हैं। जब जीवात्मा चिकित्सा करता है कि क्यों हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, तो उस समय जब जीवात्मा इस जिज्ञासा को करता है, तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान परमात्मा के रूप में हमें मार्गदर्शन करते हैं। दैट मीन्स हमारी, जब हम अपनी जो बागडोर है परमात्मा के रूप में जब सौंप देते हैं कि जैसे आप मुझे मेरी इच्छा के अनुसार, अगर आप मुझे जो कुछ मतलब जिज्ञासा जब करते हैं उसको मार्गदर्शन करते हैं, तो हम प्रत्यक्ष रूप से हम अपना जीवन की बागडोर भगवान परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं। तो इस प्रकार जैसे अर्जुन के सारथी बने, वैसे भगवान प्रत्यक्ष रूप से जीव के भी सारथी बन जाते हैं, क्योंकि वो निर्देश देते हैं चैत्य गुरु के रूप में हमें किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या कार्य करना है। ये अपने आप हमें, हम सबको अनुभव है। हमें प्रत्यक्ष रूप से जब कोई वैष्णव मिल जाता है तो हम सोच में पड़ते, अरे ये तो मैंने इच्छा की थी और ये देखिए ये भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से हमें मिला दिया इन लोगों से। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भगवान का ही प्लानिंग है, भगवान का ही ये कार्य है कि कैसे जीवों को मिलाया जाए, कैसे जीव इच्छा करता है तो उसकी इच्छा पूर्ति करने का कार्य भगवान करते हैं। तो इसलिए भगवान ऐसे विशेष प्रकार के जीव भेजते हैं इस जगत में, मतलब कुछ योग मार्गों को अपनाने वाले, कुछ ज्ञान योग का मार्ग अपनाने वाले, कुछ भक्ति योग करने वाले। तो ऐसे जो जीव है उनको भी इन कार्य करने के लिए भी भगवान की ही शक्ति होती है। जब तक भगवान की शक्ति नहीं होती तब तक योगी भी अपना फल प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि योगी को भी अपनी फल प्राप्ति के लिए भी भक्ति करनी आवश्यक होती है। ज्ञानी को भी अध्ययन करना आवश्यक होता है, उसको मानना होता है कि भगवान पर विश्वास करना होता है कि भगवान का ये परमात्मा स्वरूप है, इसको विश्वास रखना होता है, श्रद्धा रखनी होती, तभी उसको वो परमात्मा का दर्शन हो पाता है। दैट मीन्स भगवान जब तक जीवों के ऊपर शक्ति नहीं देंगे, जीवों को शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, तब तक कोई भी जीव इन मार्ग को नहीं अपना सकता है। और जब ऐसे जीव हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं, ऐसे आध्यात्मवादी, भले ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो या भौतिक भक्ति योगी क्यों ना हो, ये हमारे जीवन में प्राप्त होना ये ही भगवान का ही कार्य होता है, क्योंकि जीव इच्छा करता है और जीव का स्वरूप है सच्चिद आनंद। लेकिन वो इस जगत में फंसे हुए के कारण वो भूल जाता है कि हम भगवान के जैसे ही स्वभाव रखने वाले हैं। कैसे? सच्चिद आनंद। लेकिन इस जगत में फंस जाने के कारण हमारा उद्धार करने के लिए, हमें वो पुनः स्मृति दिलाने के लिए कि आपके लिए भौतिक जगत नहीं बनाया गया है, आपका निश्चित स्थान है कहाँ पे, कि आध्यात्मिक जगत के आप लोग हो, आप जो है आध्यात्मिक जगत के वासी है। लेकिन ये थोड़े समय के लिए आप भौतिक जगत में आए हैं, लेकिन ऐसे फंस गए हैं कि आप भूल ही गए अपना घर कौन सा है। तो इसलिए ऐसे जो विशेष जीव है भगवान भेजते हैं, और उनके द्वारा अलग अलग कार्य से, उनके द्वारा अलग अलग विधियों के द्वारा, मतलब उनके द्वारा आचरण से हमें सिखाते हैं कि कैसे कार्य करने होते हैं, कैसे हमें जो हमारी जो विस्मृति है उसको पुनः स्मृति में कैसे ला सकता है, कि हम जो भगवान के ही अंश है और हम अपना घर छोड़ के इस जगत में आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि पृथु महाराज जो है ये विशेष अंश अवतार है भगवान के। उन्होंने विशेष कार्य द्वारा बताया गया है कि कैसे कैसे कार्य करके, मतलब उन्होंने ज्ञान योग को भी अपनाया है, ध्यान योग को भी अपनाया है, भक्ति योग को भी अपनाया है, वर्ण आश्रम का भी पालन किया है। तो सारे सारे और कैसे बताया जाता है ना, एक राज ऋषि होता है, मतलब ये जो भगवान के विषय का जो आदेश है, जो दिव्य ज्ञान है, वो कैसे होता था पहले,
पहले राज ऋषियों को मतलब राजाओं को बताया जाता था। जैसे भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में बताया ना कि सेकंड अध्याय में बताया कि कैसे ये जो ज्ञान है सबसे पहले भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और फिर विवस्वान को देकर फिर आगे ये राजकुल में आया। मतलब ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है राजाओं को दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि राजा जब स्वयं भक्त बनेगा तो उसी प्रकार वो जीवों को देखेगा कि क्या ये जो जीव है भगवान के ही अंश है। मतलब स्वयं को भी वो जानेगा कि मैं भी भगवान का अंश हूँ, और जो मेरी प्रजा है, और जो चर और अचर दोनों भी, ये जो है भगवान के ही द्वारा सृष्ट है। मतलब जीव तो भगवान के अंश है ही, लेकिन जो अचर वस्तु है वो भी भगवान द्वारा दी गई है हमारी सुविधा के लिए। और किस किस प्रकार की सुविधा है? यहाँ पे शारीरिक सुविधा भी है और आत्मिक सुविधा भी प्रदान करनी है। इसके लिए ये राजा जो के लिए ये ज्ञान प्रदान किया जाता था, इसलिए राजा को राज ऋषि कहा जाता है। मतलब वो शासन भी करते थे और ऋषि के जैसा ज्ञान भी उनको होता था। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पे पृथु महाराज के जीवन में हम देख रहे हैं कि कैसे राजा पृथु महाराज ने ये भक्ति योग को द्वारा जो ज्ञान है उसको भी प्राप्त किया और अपने जीवन में उन्होंने अप्लाई किया, अपने जीवन में उसको पूर्ण रूप से आत्मसात किया। और इस प्रकार से उन्होंने आदर्श राजा के रूप में, एक आदर्श भक्ति योग के रूप में, आदर्श वर्णाश्रम पालन करने के रूप में एक उदाहरण स्थापित किया है कि कैसे एक राजा को शासन करना चाहिए, प्रजा को कैसे शारीरिक सुविधा, आत्मिक सुविधा, आध्यात्मिक सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए विशेष उदाहरण स्थापित किया। कैसे एक गृहस्थ के रूप में, एक ब्रह्मचर्य के रूप में, संन्यास के रूप में कैसे कार्य करना चाहिए, ये भी उन्होंने दिखाया। जैसे गृहस्थी में थे, लेकिन वो गृहस्थी ग्रह मेदी नहीं बने। राइट? वो ग्रह मेदी मतलब क्या? अपने मैं तथा मेरे, मतलब मेरा मैं, मतलब मैं शरीर, और मेरा मतलब मेरे पत्नी, बच्चे, मेरा राज्य, मेरा सारा ये जो राज्य शासन है, मेरी जो प्रजा है, इसमें ही वे फंसे नहीं रहे। इसलिए उनको गृहस्थ कहा गया है। गृहस्थ मतलब क्या? कि वो सब कुछ भगवान का ही है, इस प्रकार से अपने कर्तव्य के रूप में कार्य करता है। लेकिन ग्रह मेदी जो होता है वो अपने मैं तथा मेरा में फंसे रह जाता है, केवल अपने विषय में वो सोचता है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि पृथु महाराज जो है एक राजा होते हुए, राज ऋषि होने के कारण वो कभी भी ग्रह मेदी नहीं बने। वो गृहस्थी के रूप में अपने कर्तव्य को करते रहे। वो कभी भी अपने घर, पत्नी, ऐश्वर्य, संपत्ति के प्रति, राज्य के प्रति कभी भी आसक्त नहीं रहे। दैट मीन्स उन्होंने वो वैराग्य को धारण किया। और वैराग्य कौन धारण करता है? एक सन्यासी होता है। सन्यासी कभी भी किसी चीज के लिए आसक्त नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं ना, वृंदावन के ये जो षट गोस्वामी है, वो हमेशा ही मधुकरी करके जीवन यापन करते थे, ग्रंथों को लिखते थे, अध्ययन करते थे, और हम जैसे कलियुग के जीवों के लिए उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। लेकिन उनकी जीवन शैली कैसी होती थी? वो हमेशा ही भगवान के सेवा में लगे रहते थे, और जो आदेश उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था कि ग्रंथों की स्थापना करनी है, ग्रंथों को लिखना है, तो वो हमेशा ही उसमें लगे रहते थे। और कैसे एक रात्रि एक पेड़ के नीचे निभाने के बाद दूसरी रात्रि दूसरे पेड़ के नीचे रहते थे। मतलब क्या? कि वो कभी भी एक रात्रि से ज्यादा एक पेड़ के नीचे नहीं रहे। मतलब ये सन्यासियों का भाव देखिए कि कितना वैराग्य होता है। वो कभी, मतलब लोग समझ जाएंगे कि मैं बड़ा साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, लोग आएंगे, फिर साधु के रूप में वो मेरी पूजा करेंगे, उनको मेरे गुरु रूप में वो मुझे स्वीकारेंगे। इसलिए वो कभी भी एक पेड़ से, एक रात्रि, एक पेड़ के नीचे एक रात्रि से कभी भी ज्यादा समय नहीं बिताते थे। तो ये होता है संन्यास योग।
तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पृथु महाराज है, उन्होंने भी सभी प्रकार का ये जो वैराग्य है जो सन्यासी के अंदर होता है वो गुण उन्होंने आत्मसात किए थे। उनके आचरण से बताया जाता है कि कैसे उन्होंने ये वैराग्य स्थापित किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने भक्ति योग को अपनाया है, वर्णाश्रम को अपनाया है और अपने जीवन को इतना सुचारू रूप से पालन किया है कि एक प्रत्यक्ष उदाहरण स्थापित किया। जैसे स्वयं श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आजकल के आधुनिक जो राजनेता है या जो राष्ट्रपति है, उनको इन राजा का उदाहरण से सीखना चाहिए कि कैसे आज के ये पतित युग में कैसे शांति और संपन्नता ला सकते हैं। क्योंकि ये जो पृथु महाराज का जीवन इतना भक्तिमय था, इतना भगवान को प्रसन्न करने वाला था कि उनके जीवन में जहाँ कुछ जैसे बताया गया ना कि जो संपत्ति है, जो ऐश्वर्य है, वो कैसी है, कुबेर के समान ऐश्वर्य बताया गया है। कितना ये जो क्या बताया गया, वरुण देवता के जैसा, वरुण देवता के जैसा वो उनका जो रहस्य है वो किसी को भी नहीं पता होता था। जैसे श्लोक संख्या 59 में बताया गया है, अनुवाद में प्रभुपाद लिख रहे, वरुण देवता के ही समान उनके रहस्य का किसी को पता न था। मतलब वो इतना उनका कार्य विशेष हो बताया गया है कि उनकी तुलना वरुण देवता से की है, इंद्र से भी उनकी तुलना की गई है। जबकि ये जो इंद्र है स्वयं पृथु महाराज से ईर्ष्या करता है। जो इंद्र, जब पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास किया तो 99 यज्ञ में ही वो आ गए इंद्रदेव। मतलब कितना ईर्ष्या का भाव रख रहे हैं राजा पृथु के समान, पृथु के तरफ। और ऐसे इंद्र से भी तुलना कर रहे हैं। मतलब क्या कि जैसे अभी इंद्र में वो ईर्ष्या क्यों है, क्योंकि उसको वो अपना जो सिंहासन है, जो स्वर्ग लोक का राजा के रूप में जो पद प्रतिष्ठा है, उसको बनाए रखना है, इसलिए उसके लिए वो ईर्ष्या हो गई। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक शुद्ध भक्त होता है, उसमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि भले ही वो इंद्र में ईर्ष्या का भाव दिखा दे रहा है, लेकिन एक शुद्ध भक्त के रूप में पृथु महाराज में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या की भावना नहीं थी। जब इंद्र को पता चला कि मैं ईर्ष्या के कारण ये कार्य गलत कार्य किया है, तो जब पृथु महाराज के चरणों में गिरने की उन्होंने प्रयत्न किया इंद्रदेव ने, तो इंद्रदेव को उन्होंने अपने चरणों में नहीं पड़ने दिया। उन्होंने क्या किया, तुरंत उठकर उनको गले लगा लिया। तो ये होता है भक्त का भाव। इस प्रकार से हम देखते हैं कि देवी देवताओं में भी ईर्ष्या का भाव देखा जाता है, क्योंकि वो अपने पद प्रतिष्ठा के प्रति लोभी होते हैं, कामी होते हैं। इसलिए देवी देवता भी भक्त है, लेकिन उनकी भक्ति कैसी है, मिश्रित होती है। लेकिन एक शुद्ध भक्त की जो भक्ति होती है वो किसी भी प्रकार से उनमें मिश्र नहीं होता है। जैसे भक्ति की व्याख्या बताएंगे ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये भक्ति की परिभाषा है। उसमें किसी भी प्रकार का कर्म ज्ञान का कोई भी मिश्रण नहीं होता है। जब कोई भी मिश्रण नहीं है, दैट मीन्स उनमें किसी भी प्रकार का काम क्रोध लोभ माया ईर्ष्या मोह मत्सर कुछ भी नहीं है। मतलब अंश मात्र भी उनमें हम नहीं देखते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि उनकी तुलना स्वर्गदेव के इंद्र के समान की है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग के राजा है और यहाँ पे पृथु महाराज पृथ्वी लोक में राज्य कर रहे हैं। और स्वर्ग की जो तुलना है पृथ्वी लोक से उच्चतर लोक में की जाती है। इसलिए उनकी तुलना, पृथु महाराज की तुलना जो है स्वर्ग के राजा इंद्रदेव से की है। मतलब इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो स्वर्ग के जैसा जो राजा है उसके जैसा ऐश्वर्य का वो ऐश्वर्य वो रखते हैं। इस प्रकार जैसे कुबेर इंद्र जो स्वर्ग देव के क्या धन के अधिपति है बनाया गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, धन की सुरक्षा करने वाले हैं, कोषागार। कुबेर कोषागार गए स्वर्ग के
धन का। उसी प्रकार जितना धन स्वर्ग लोक में है उतना धन यहाँ पे पृथु महाराज ने प्राप्त किया था, ऐश्वर्य प्राप्त किया था। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि इतना धन होने पर भी उनमें किसी भी प्रकार का ये जो दुर्गुण, मतलब ये जो गुण है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, उनमें एक अंश मात्र भी नहीं देखे जा रहे। इसलिए उनको इन सारी देवी देवता के समान तुलना की है। जैसे बुद्धि और शिक्षा के लिए यमराज के समान तुलना की है। मतलब किसी भी उनके अपने राज्य में कोई भी अगर गलत कार्य करता है, चोरी करता है, तो उसको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार का शासन होना चाहिए, ये जैसे यमराज पृथ्वी लोक पर शासन करता है, क्योंकि हमें जो दंड मिलता है इस भौतिक जगत में, उसका दंड देने का कार्य कौन करता है? यमराज करते हैं। उसी प्रकार राजा भी पृथु है, यहाँ पे कार्य करते थे। और उनका ऐश्वर्य की तुलना किससे की गई है? हिमालय पर्वत से की गई है। और बताया गया हिमालय पर्वत में कैलाश स्थान है जहाँ पे शिव जी रहते हैं, और शिव जी के निकट में ही ये कुबेर का राज्य है। मतलब आप सोचिए, जहां पर शिव जी रहते हैं, कुबेर रहते हैं, उस स्थान के समान पृथु महाराज का ऐश्वर्य की गणना की गई है। मतलब जिस स्थान पर शिव जी रहते हैं, कुबेर रहते हैं, उस वो स्थान तो बड़ा होना चाहिए ना, जहाँ पे शिव जी रहते हैं। तो वो स्थान बड़ा होना चाहिए। और उसके वो स्थान की तुलना पृथु महाराज के ऐश्वर्य से की गई है। मतलब हम समझ सकते हैं कि शिवजी कितने महान है। और जिस स्थान पे शिवजी रहते हैं, उतना ऐश्वर्य पृथु महाराज के पास था। मतलब हम सोच सकते हैं कि पृथु महाराज कितने बड़े विशेष राजा कहे गए हैं। और इसलिए उनको यहाँ पे बताया गया, उनके जैसा उदाहरण उन्होंने स्थापित किया है कि कैसे भक्ति योग से इन सारे ऐश्वर्य को प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, यश को प्राप्त किया जा सकता है, शारीरिक बल, शारीरिक सौंदर्य और शारीरिक बल के बारे में भी वर्णन किया गया है। कैसे है? पृथु महाराज अपनी शारीरिक बल तथा इंद्रिय शक्ति में वायु के समान शक्तिशाली थे। जैसे श्लोक संख्या 60 में बताया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि कितने विशेष है। मतलब भगवान के ये जो प्रतिनिधि है सारे देवी देवता, उनमें एक एक में एक एक गुण पाए जा रहे हैं, लेकिन पृथु महाराज में सारे गुण है। देखिए, मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने विशेष है पृथु महाराज। और इसीलिए यहाँ पे ये सारे इनके गुणों का वर्णन उच्च लोक में, मध्य लोक में और निम्न लोक में भी हो रही है, क्योंकि उनके अंदर ये सारे जो भगवान के प्रतिनिधि है, एक एक प्रतिनिधि के अंदर एक एक गुण बताया गया है। लेकिन पृथु महाराज में उन सारे प्रतिनिधियों के गुण एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये भगवान के अंश है, भगवान के प्रत्यक्ष अंश अवतार है। हाँ, और ये अंश अवतार है। और यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति का, एक भक्त का आचरण होना चाहिए, जिसके द्वारा हम ये भक्ति के ये सारे जो दिव्य गुण है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये उदाहरण उन्होंने स्थापित किया। इसलिए यहाँ पे उनका वर्णन जो है, उनका जो गुणगान है, वो कैसी उनकी कीर्ति का जो क्या हो रहा है, कीर्ति उच्च स्वर से घोषित की जा रही है कि कैसे विशेष महाराज है पृथु महाराज। और यहाँ पे प्रभुपाद दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि श्री नाम तथा राम। तो ये जो बताया जा रहा है कि जब ये जो श्रिया है, इनको विशेष बताया गया है। तो श्रिया को क्या बताया गया है कि बहुत कोमल भाव वाली होती है। तो श्रिया जो होती है कोमल भाव वाली है। कभी भी किसी का अगर उन्होंने गुणगान सुन लिया तो तुरंत वो आकर्षित हो जाती है। और हम सब जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि जब भी कोई किसी का गुणगान होता है, जैसे गोपियां भगवान की जो लीलाएं सुनती थी,
तो कितना आकर्षित होती थी। अभी सोचिए, गांव जो स्थान है, जो मथुरा, वृंदावन, गोकुल वगैरह, ये जो स्थान है, वृंदावन के ये सारे जो स्थान है, वहां पर ये गोपियां जब भगवान की लीलाएं सुनती थी तो कितना आकर्षित होती थी। तो अभी हम सोच सकते हैं, क्या ये जो गोपियां है, क्या सभी युवतियां थी? नहीं, उसमें 60-80 साल की गोपियां भी थी, 40-50 साल की गोपियां भी थी, कुछ 16 साल की भी थी, और कुछ 6-7 साल की छोटी छोटी गोपियां भी थी। मतलब सारी उम्र की गोपियां थी, और सारी की सारी गोपियां भगवान से आकर्षित होती थी। और कैसे आकर्षित होती थी? कि भगवान की एक एक लीलाओं को सुनकर। और हम सब देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने हमारे ऊपर इतनी विशेष कृपा की है कि इन सारी जो भगवान की लीला है, उसको सुनने के लिए एक छोटा ग्रंथ हमें दिया है, भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। जिसमें भगवान की ये सारी लीलाएं एक साथ वर्णन किए हैं श्रील प्रभुपाद जी ने। और उसमें हम देखते हैं कि ये सारी लीलाओं को जब ये गोपियां, हर दिन भगवान की एक लीला होती थी, और उन लीलाओं को सुनकर ये सारी गोपियां आकर्षित होती थी। और यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि इनको, इन लीलाओं को सुनने कैसे है, ध्यान से सुनती थी और उसका आनंद भी लेती थी। और कैसे ये सुनती थी, जैसे अभी गोपियां तो वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में रहती थी, वो सुनती थी। लेकिन विशेष करके बताया गया कि द्वारका, मथुरा जैसे राज्य में रहने वाली गोपियां कैसे सुनती थी। हाँ, कि यहाँ पे तो देखिए, अभी मथुरा में कैसा होता था कि ये गोकुल से या फिर वृंदावन से जो गोपियां दही दूध माखन लेकर कंस महाराज के राज्य में जाती थी, मथुरा में, तो वो क्या करती थी? गाती थी भगवान, मतलब बातचीत करती थी। सर पे घड़ा रखती थी। कैसे घड़े रखती थी? एक के ऊपर एक, दो, तीन, तीन घड़े रख के वो चलती थी। और बताया जाता है, वर्णन किया जाता है कि उन घड़ों में दूध दही माखन सब कुछ होता था। और ये घड़े एक के ऊपर एक रख कर वो बिना हाथ लगाए चलती थी। वो कभी हाथ से स्पर्श नहीं करती थी घड़े को। घड़े अपने सर पे रखी हुई है, लेकिन चलती थी। और चलते हुए क्या बातचीत होती? कल भगवान श्री कृष्ण ने क्या लीला की, कल भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे किया, पता है कल भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया। कैसे बकासुर कितना बड़ा था, कितना विशाल था, सारे गोप बल अंदर घुस गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस बकासुर की चोंच कैसे मोड़ दी। ये सारी जो गोपियां है वर्णन करते चलती थी। और घड़े सर के ऊपर रखे हुए हैं, तो ऐसे चलते हुए उनका ध्यान कहाँ पे है? भगवान श्री कृष्ण की लीला में। और ये सारी लीलाएं जब सुनती, बातचीत करके जाती थी, तो मथुरा की स्त्रियां सुनती थी। हम्म तो मथुरा के स्त्रिया के ओर भी, स्त्रियों में भी वो आकर्षण हो जाता था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण है, हम भी देखना चाहते थे। उनमें वो लालसा उत्पन्न होती थी। जैसे हम देखते हैं कि यज्ञपति ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण भी वहां पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने हैं। लेकिन जब वहां पे गोप सखा आकर बोला कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उनको भूख लगी है, आप कुछ थोड़ा भोजन दीजिए करके, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही यज्ञपतियों के पत्नियों के पास गोप सखा गए, तो तुरंत जैसे ही उनको पता चला कि कृष्ण और बलराम आए हैं और वो भूखे हैं, तो यज्ञ के लिए, जो नैवेद्य के लिए रूप में, जो भोग के रूप में जो भी वहां पे भोग बना हुआ था, सब कुछ लेकर वो भगवान श्री कृष्ण के पास गई। तो कैसे उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनके विषय में कैसी लीला, यश, उनका जो गुणगान वो कैसे सुनती थी। तो ये जो गोपियां वृंदावन से, गोकुल से आती थी, तो ये सब चर्चा करती थी। और विशेष रूप से यहाँ पे बताया गया कि ये जो ऋषि मुनि, जैसे नारद, व्यासदेव, ये सारे जो ऋषि मुनि थे, वो भी भगवान की लीला आकर दरबार में बात करते थे। इसलिए ये सारी जो द्वारका की गोपियां, मथुरा की जो स्त्रियां है,
वो विशेष रूप से आकर्षित होती थी और उनकी लीलाओं को सुनकर भगवान की ओर आकर्षित होती थी, और वो इच्छा करती थी कि इतना भगवान जिसका इतना गुणगान हो रहा है, इतना उनका सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, उनके कार्यों का वर्णन हो रहा है, उनका लीलाओं का वर्णन हो रहा है, तो कब हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। और जब हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से प्रस्थान कर रहे हैं हस्तिनापुर के, तो ये भागवतम के पहले स्कंद में एक अध्याय आता है, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका से प्रस्थान, सॉरी, हस्तिनापुर से प्रस्थान द्वारका के लिए। तो जब यहाँ पे कुंती महारानी उत्तरा जब भगवान से प्रार्थना करती है, तो अब ये सारी जो स्त्रियां है, हस्तिनापुर की जो स्त्रियां है, अपने घरों से बाहर, मतलब घर से बाहर नहीं आती थी, लेकिन दरवाजे में खड़ी रहकर खिड़कियों से झांक कर देखती थी कि कैसे भगवान दिखते हैं, भगवान के सौंदर्य का वो अवलोकन करती थी कि कैसे भगवान के पैर है, घुटने हैं, नाभिक क्षेत्र है, वक्षस्थल है, उनका कंठ कैसा है, उनका कपोल कैसा है, उनके बाल कैसे घुंघराले है, कैसे उन्होंने पीतांबर धारण किया है, कैसे मोर मुकुट धारण किया है, ये सारा सौंदर्य का वो अवलोकन करती थी। और यही नहीं बताया जा रहा है वहां पे, जब भगवान के प्रस्थान का जब वर्णन हो रहा है, तो बताया जा रहा है कि ये जो स्त्रियां है पहले पहले माले में दरवाजे से खिड़कियों से झांकती थी, जब भगवान थोड़े आगे चले गए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो दूसरे माले के दरवाजे और खिड़की से देखती थी। लेकिन बताया गया कि जैसे ही और भी भगवान आगे चले गए, तो उनका केवल रथ दिखने लगा। तो जब रथ दिखने लगा, तो ये जो सारी है द्वार हस्तिनापुर की जो स्त्रियां है, वो अपने छत पर चढ़ गई। और छत से जब तक भगवान का रथ उस घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल में छिप नहीं गया, वो रथ का जो छतरी है, जो छाता है, वो धूल से ढक नहीं गया, तब तक वो स्त्रियां भगवान का रथ को देखती रही है। तो इस प्रकार ये जो भगवान की लीलाओं को श्रवण करके स्त्रियां भगवान की ओर कितना आकर्षित होती है, और वो बड़े ध्यान से सुनती है और चाव से वर्णन भी करती है। जैसे हम लोगों ने बहुत बार सुना भी है कि कैसे जब भगवान रास लीला से अ, अम, चले गए, मतलब वहां से दूर हट गए गोपियों से, तो कैसे वो सारी जो गोपियां है, उन्होंने इन सारी लीलाओं का उन्होंने प्रकट्य किया। मतलब एक सखी गोवर्धन पर्वत बन गई, एक सखी दूसरे ऊपर चढ़ के गोवर्धन पर्वत को धारण किया, कैसे भगवान बांसुरी बजाते थे, कैसे उन्होंने माखन चुराए है, कैसे वो उखल बंधन लीला की। तो ये सारी जो लीला है, ये श्रिया वहां पे प्रकट कर रही थी। तो मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो श्रिया है, कितने भगवान के प्रति आकर्षित तुरंत होते जाती है कि जब वो भगवान के गुणगान और लीला को श्रवण करती है, क्योंकि ये बहुत कोमल हृदय होती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि ये जो पृथु महाराज की ख्याति भी है, वो भी बड़े चाव से सुनती थी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि ये पृथु महाराज भी है, कौन है, भगवान के अंश अवतार है। तो जब भगवान स्वयं की इतनी लीला मधुर है, तो उनके जो अंश अवतार है, उनकी लीला भी, उनकी ख्याति भी उतनी ही मधुर होनी चाहिए। हाँ, इसलिए जो ब्रह्मांड भर की स्त्रियां है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मांड भर की स्त्रियां जो है, पृथु महाराज की लीलाओं की बड़े चाव से श्रवण करती थी। और सुनती भी थी, और एक दूसरे को बात भी बताती है, अरे तुमको याद है भगवान ने ऐसे किया था, अरे तुमको याद है पृथु महाराज ने ऐसे किया था, ऐसे वो एक दूसरे से बात भी करती थी। और फिर आगे भी बता रहे हैं प्रभुपाद, और भी एक बात बता रहे हैं कि भगवान रामचंद्र के जैसे उनकी पृथु महाराज से तुलना की गई है। और यहाँ पे बताया जाता है कि आधुनिक युग में भी जो राजा है वो चाहता है कि राम राज्य बने, लेकिन यहाँ पे एक बात वहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनीतिज्ञ राम राज्य तो चाहते हैं, किंतु राम से विहीन। मतलब क्या कि राम के जैसा एक राजा होना चाहिए। मतलब ये राजनीतिज्ञ कौन है, एक राजा के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन इस राजा को भी राज ऋषि बनना चाहिए ना,
तभी तो राजा के जैसा कार्य कर सकता है ना। भगवान के जैसा, भगवान ने जो गुण होते हैं, भगवान रामचंद्र में जो गुण है वो भी एक राजा में होने चाहिए ना। जैसे पृथु महाराज ने दिखा दिए कि कैसे राजा में वो भगवान के गुण होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो जो आधुनिक युग का जो राजा है वो गुण अपनाना नहीं चाहता है, लेकिन राजा तो भगवान राम जैसा चाहिए। तो जब तक राजा भगवान के जैसे गुण नहीं अपनाएगा तो उसका राजा राम राज्य बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो पहले राजा को वो राज ऋषि बनना पड़ेगा, वो सारे गुण आत्मसात करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं किंतु राम से विहीन। मतलब यहाँ पे भगवान राम का मतलब क्या कि भगवान के जैसे गुण उनको आत्मसात करने पड़ेंगे। कम से कम यहाँ पे पृथु महाराज के जो गुण, जो भगवान के जो अंश अवतार है, उनके तो गुण आप आत्मसात करो, तभी तो ये राम राज्य के बारे में आप सोच सकते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यद्यपि उन्होंने ईश्वर भक्ति के विचार को समाप्त कर दिया है। उस भगवान की जो भक्ति है, जैसे कोई हम देखते हैं ना, कोई भक्ति करना चाहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, ये क्या अभी करने की जरूरत है क्या? थोड़ा बुढ़ापा आ जाएगा, 50 साल हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा, तब आप भक्ति करो। अभी भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? दैट मीन्स यहाँ पे ये जो ईश्वर की शक्ति है, ये जो भक्ति करने का जो कार्य है, उसको पहले से ही समाप्त कर दिया है। फिर भी वो चाहते हैं कि राम राज्य बने। मतलब क्या? राम राज्य बनने के लिए आपको बचपन से ही, जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, 5 वर्ष की अवस्था से ही भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। अगर व्यक्ति 5 साल की अवस्था से ही भक्ति योग को अपनाएगा तो निश्चित रूप से एक समय आएगा कि उस समय वो राम राज्य बनेगा। और राजा को भी राज ऋषि बनना पड़ेगा, तभी वो राम राज्य आएगा। अन्यथा राम से बिन कभी भी राम राज्य नहीं बन सकता है। और इसलिए यहाँ पे विशेष लाइन लिखी है प्रभुपाद जी ने कि ऐसे प्रस्ताव भक्तों को अमान्य है, क्योंकि भक्त जानते हैं भगवान के गुण क्या है, भक्ति योग को कैसे अपनाना है, और भक्ति योग को कब से अपनाना है, कैसे पालन करना होता है, उसके लिए मार्गदर्शक कैसे होने चाहिए, कैसे कार्य होने चाहिए, कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, ये सब कुछ भगवान को वो जानते हैं। और ये भक्त भगवान को तत्वतः जानते हैं। मतलब भगवान के जन्म, कर्म, ऐश्वर्य, गुण, लीला, यश सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए भगवान के विहीन राज्य को जो राम राज्य स्थापित करना चाहता है, ऐसे प्रस्ताव भक्त कभी भी मानते नहीं है, उनको ये सारे प्रस्ताव अमान्य है। और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पृथु महाराज की ख्याति साधु पुरुषों द्वारा इसलिए सुनी जाती थी क्योंकि वे आदर्श राजा राम राज्य का ही, रामचंद्र का ही प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक राजा पृथु महाराज जैसे नहीं बनेगा तब तक आपका राज्य राम राज्य नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो पृथु महाराज है स्वयं रामचंद्र का ही प्रतिनिधित्व करते थे। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं कि राम राज्य चाहिए तो राजा को राजऋषि होना चाहिए, राजा को पृथु महाराज के जैसे गुण आत्मसात करना चाहिए। और जब तक वो राजा पृथु महाराज के जैसा गुणों को, भगवान राम के जो गुण है उनको आत्मसात नहीं करेगा, तब तक उसका राज्य जो है राम राज्य नहीं बन सकेगा। इसलिए ये आदर्श राजा का उदाहरण उन्होंने स्थापित किया है। और इसको आधुनिक राजा जो है, राष्ट्रपति है, उनको ये सीखना चाहिए, उदाहरण से सीखना चाहिए कि कैसे जो जीवन में, मतलब प्रजा में शांति और संपन्नता ला सकता है। और इस प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि कैसे ये राजा पृथु विशेष है जिनका गुणगान तीनों लोकों में हो रहा है, और इनका गुणगान स्त्रियां भी करती है। जिस प्रकार से ऋषि मुनि भी करते हैं, तो स्त्रियों में भी एक अंश रूप में वो बताया जा रहा है कि प्रचार का कार्य स्त्रियां भी करती है, क्योंकि वो चर्चा करती है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे ऋषि मुनि बताते हैं ना,
बोधयंत परस्परम, मच्चित्ता मदगत पाना बोधयंत परस्परम। तो जैसे ऋषि जो होते हैं उनके हृदय में भगवान होते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, उसी प्रकार वो बातचीत करते हैं। उसी प्रकार ये स्त्रियां जो है कोमल हृदय वाली होती है। और ये जो ऐसे राजा पृथु महाराज जैसे राजा, भगवान रामचंद्र जैसे राजा, भगवान की जो लीला है उसके बारे में भी वो चर्चा करती है, गुणगान करती है, उनके विषय में वो बातचीत करती है। बोधयंत परस्परम मतलब एक दूसरे को बताती भी है और सुनती भी है, इसलिए वो एक प्रकार से प्रचार कार्य भी करती है। इसलिए यहाँ पे स्त्रियां विशेष रूप से बताए गए हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोले कि स्त्रियां भी विशेष है। लेकिन हम देखते हैं कि आधुनिक युग में स्त्री को गौण माना जाता है, लेकिन भगवान के राज्य में देखिए स्त्रियों को कितना विशेष महत्व है। जो रानी, जो भगवान की जो पत्नी है रमा देवी लक्ष्मी, वो भगवान के चरण को छोड़कर कभी भी नहीं जाती है। और हम देखते हैं कि हम इस भौतिक जगत में जो एक गृहस्थ के रूप में जब हम कार्य करते हैं, तो जैसे जब व्यक्ति धन कमा कर लाता है तो वो क्या करता है, पत्नी को सौंप देता है। और पत्नी डिसाइड करती है कि कितना पैसा एजुकेशन के लिए जाएगा, कितना पैसा घर खर्चे के लिए जाएगा, कितना पैसा कहाँ पे डिपॉजिट रहेगा। और स्त्रियों का अपना एक गुप्त खजाना भी होता है, छोटा छोटा डब्बा में छुपा के भी रखते हैं। दैट मीन्स जैसे भगवान के राज्य में श्री लक्ष्मी है, जो ऐश्वर्य का प्रतिनिधि करती है, जो ऐश्वर्य का लक्षण है लक्ष्मी जी। ऐसे ही यहाँ पे स्त्रियों को वो दर्जा दिया गया है, क्योंकि भगवान ने ही अपना जो ऐश्वर्य है श्री लक्ष्मी को प्रदान किया है, और वो ही श्री यहाँ पे लक्ष्मी के रूप में देखी जाती है भौतिक जगत में। इसलिए बताया जाता है ग्रह लक्ष्मी होती है स्त्री। दूसरा बात, एजुकेशन, जो सरस्वती है उसको रिप्रेजेंट, सरस्वती मतलब यहाँ पे जो स्त्री है सरस्वती को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि क्या संस्कार होने चाहिए अपने बच्चों पर, अपने किस प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए, इसके ऊपर स्त्री ज्यादा ध्यान देती है। प्रभु जी तो मतलब पति जो होता है वो धन अर्जन में लगा रहता है, लेकिन ये सारे जो निर्णय होते हैं विशेष रूप से बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि स्त्रियां डिसाइड करती है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान के राज्य में भी विशेष विशेष अधिकार दिए गए हैं स्त्रियों को। लेकिन आधुनिक युग में क्या हो रहा है कि स्त्रियों को गौण माना जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया जाया है कि जब श्रीमद् भागवत जैसे जो महापुराण है उसमें स्त्रियों को दर्जा दिया जा रहा है कि वो विशेष होती है। दैट मीन्स यहाँ पे आधुनिक युग में जो गौण माना जाता है वो बहुत बड़ा स्त्रियों का अपमान है। तो यहाँ पे यहाँ श्रील प्रभुपाद यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे स्त्रियां विशेष होती है, कोमल हृदय होती है, और वो भगवान का ये गुण गान है जो बड़े चाव से सुनते रहती है। इस प्रकार से भगवान के जो अंश अवतार पृथु महाराज है उनकी जो ख्याति है वो स्त्रियां भी करती है और ऋषि मुनि भी करते हैं, और इसका प्रचार प्रसार भी करती है। तो इस प्रकार इसलिए हम देखते हैं कि जहां पर धार्मिक कार्य होता है, विशेष रूप से धार्मिक कार्य जब होता है, तो वहां पे स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। हम इस्कॉन में भी देखते हैं प्रभु जी कम होते हैं, लेकिन स्त्रियां सब कुछ बैलेंस करती है, घर का संभाल कर, जॉब को संभाल कर, आध्यात्मिक कार्य में भी सहयोग देती है। वो पद विशेष रूप से हम देखते हैं कि जब एक प्रभु भक्त बनने का प्रयास करते हैं, तो स्त्री जो होती है वो अपना पूर्ण सहयोग देती है कि वो कैसे भक्ति को पूर्ण कर सके। और इसलिए स्त्री को विशेष अधिकार भगवान ने प्रदान किया है कि जब पति धार्मिक कार्य करता है तो उसका धार्मिक कर्म का आधा फल जो है वो स्त्रियों को प्राप्त होता है। जैसे हम लोगों ने करदम मुनि के प्रसंग में देखा ना कि जो भक्ति योग का जो फल प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपनी पत्नी देवहूति को उन्होंने प्रदान किया है। तो इसलिए यहाँ पे स्त्रियां विशेष मानी गई है। और इसी प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं कि कैसे पृथु महाराज का गुणगान विशेष है, जिनका गुणगान
तीनों लोक में होता है। और ये स्त्रियां जो है इन गुणगान को बहुत व्यापक रूप से और बड़े ध्यान से सुनती है और आनंद भी लेती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट नामक 22 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। ओम तत्सत।